अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी बहनें और मेरे भाई? आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मखनी दाल भगारी हुई खूब अच्छी सी तड़के वाली, और वो मैं बनाऊँगी दाल मसूर के अंदर। दाल मसूर मैंने बहुत अच्छी तरह धो के इसे आधे घंटे तकरीबन 15 मिनट आधे घंटे भिगो दिया। भिगोने के बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया। जितने पानी में मुझे दाल मसूर पकानी है उतना पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया, ताकि मुझे अलग से पानी ना डालना पड़े। 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, उसके बाद साबुत कटे हुए 1 से 2 अदद आप टमाटर ले लें, साबुत गोल लाल मिर्च ले लें, अदरक ले लें इसी तरह कटी हुई, और साबुत लहसुन। अदरक देखें ऐसे लंबाई में कटी हुई, साबुत लहसुन है, टमाटर है और साबुत गोल लाल मिर्च है। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर दूँगी। और उसके बाद साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून घी। घी इसलिए डालेंगे हम इसके अंदर ताकि दाल में उबाल आए तो दाल बाहर ना गिरे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे कवर करके तकरीबन उस टाइम तक पकाएंगे जब भी टमाटर, लहसुन और दाल सब खूब अच्छे से गल नहीं जाती है। हम इसे तकरीबन, मसूर की दालें आजकल दालें तमाम इतनी अच्छी आती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि इन्हें आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप धो के 15-20 मिनट और इसको पकाएंगी तो बहुत अच्छे से गल जाती हैं। तो मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। कर लेते हैं कि दाल को पकते हुए 15 मिनट हो गए कि टमाटर वगैरह जो हैं और दाल है किस हद तक गल गई है। ये देखें। अब हम इसमें से ये जो टमाटर हैं और लहसुन है इसको हम इसमें से अलग कर लेंगे। दाल बहुत अच्छी सी माशाल्लाह थिक हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, ऐसी हो कि हम रोटी से खा सकें। दाल मखनी रोटी से ही अच्छी लगती है, आप चावल से भी खा सकते हैं, और जो जायका इसका रोटी के साथ आता है वो चावल के साथ नहीं आता। इसमें जो मैंने लहसुन डाला था साबुत लहसुन, ये देखें नज़र आएगा अभी, वो भी इसमें से मैं निकाल लूँगी, और इसमें से मैं ये टमाटर भी अलग कर लूँगी। अब हम दाल को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें लगता है कि इसको घोटने की ज़रूरत है तो आप घोटें। अव्वल तो दाल मसूर है, जल्दी से मैश हो जाती है, तो हमें इसको घोटना नहीं पड़ेगा। बस इसमें से जो छिलके वगैरह हैं टमाटर के, ये हम अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे। ना ये देखने में अच्छे लगेंगे और ना ही ये खाने में। अच्छा जी, इसमें से मैंने तमाम लहसुन और टमाटर जो है वो अलग कर लिया है। अब इसे मैं पकने के लिए चूल्हे पे दोबारा से रख देती हूँ, और मुझे गुंजाइश नहीं लग रही कि इसके अंदर जो है मज़ीद मैं पानी डालूँ या इसको मैं घोटूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हुई है दाल, इसको मज़ीद हमें मिक्स करने की, घोटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो मैंने टमाटर और लहसुन अलग किया है इसे मैं अलग से मैश कर लूँगी, और छिलका इसमें से अलग कर लिया मैंने। छिलका निकाल के हम इसमें से फेंक देंगे, और ये जो टमाटर का पेस्ट है और लहसुन है ये इसी में हम ऐड कर दें खूब अच्छे से मिक्स करके, ताकि कहीं से भी साबुत टमाटर मुंह में नहीं आए, और ना ही लहसुन। अच्छा, इसको हमने मैश कर लिया। दाल के अंदर मैं इसमें थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें इस तरह बस ये ऐड कर दूँगी, और ये जो मैंने टमाटर और लहसुन को मैश किया अलग इसमें से निकाल के ये भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्ची डाल के और ये टमाटर वगैरह डाल के बस हम इसे एक बॉईल देंगे, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए चिकन क्यूब। चिकन क्यूब से बहुत ही अच्छा दाल मखनी का फ्लेवर आता है। अब हम इन तीनों चीज़ों को डाल के थोड़ा सी देर 5 से 10 मिनट और पकाते हैं, और एक तरफ ये दाल हमारी रेडी हो रही है, साथ ही हम जो है भगार रेडी कर लेते हैं दाल का, मज़ेदार सा भगार। अच्छा जी, एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, आप इसको कितना गाढ़ा खाना पसंद करती हैं और कितना पतला, ये आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। पर दाल मखनी में आपको बताऊँ रोटी से खाई जाती तो बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी, और एक तरफ भगार रेडी कर लेते हैं। अच्छा, भगार के लिए मैंने लहसुन है इसको कटिंग कर लिया, और साबुत हरी मिर्चें हैं 2-3 ले लिए।
अब इसे सबसे पहले फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा भी घी लिया है, अभी मैंने मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी थोड़ा सा घी के अंदर, क्योंकि मुझे ये जो मिर्च है इसको बिल्कुल ब्लैक करना है और लहसुन को भी फ्राई करना है। मक्खन में बहुत अच्छे फ्राई नहीं होते, तो इसे मैं पहले घी में फ्राई करूँगी, लहसुन को और हरी मिर्च को। लहसुन और मिर्च खूब अच्छे से फ्राई हो गई। साथ ही अब इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी और भर के 1 टेबल स्पून से ज़्यादा इसके अंदर अब मैं मक्खन ऐड करूँगी। बहुत अच्छा सा ये तड़का लगता है, बहुत खुशबूदार। लास्ट में इतना लगाएं आप, मक्खन जल के ज़ाया भी नहीं होता है। लहसुन भी फ्राई हो गया, देखें मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसका बघार अपनी मखनी दाल पे लगा लेते हैं। जी, तो ये मैंने डिश में दाल निकाली हुई है। अब इस पर हम गरम गरम सा ये दाल मक्खन का जो है तड़का इस पर लगा देते हैं। जी, तो चेक करें बघार लगने के बाद कितनी सिंपल सी मज़ेदार सी यमी सी दाल मखनी खूब सारा मक्खन का तड़के के साथ ये रेडी है। और आपको ये पसंद आए रेसिपी तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा सा इसमें मक्खन का, मैंने इसमें ऊपर से और भी मक्खन ऐड किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।